पे बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का दंगल होने वाला है, एक मलाक खड़ा होने वाला है और वो मलाक खड़ा होगा मेरे और रुबीना अशरफ साहिबा के दरमियान में। क्योंकि अखाड़ा की फर्स्ट एपिसोड के बाद हम 2 दफ़ा बीच में हो चुके थे। नादिया होस्ट कर रही थी और शमून अब्बासी और बाकी लोग साथ थे। मैं और रुबीना जी इस पे बात करने वाले हैं। अब कौन सी टीम जीतती है ये आप बताएंगे और कमेंट्री करेंगे नादिया खान। रिव्यूज सुनाने से बेहतर है मैं कोई गाना सुना दूं। दिस इज रियली टफ वन। बताएं गाना सुना दो। अखाड़ा लास्ट वीक रुबीना जी इतने नंबर्स लेके गया, हमने बड़े खुल के नंबर दिए उसको और वाकई बहुत अच्छे एपिसोड्स थे। अब 7, 8, 9 पे मैं पगला गई हूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या बोलूँ। कुछ बहुत अच्छे मोमेंट्स हैं बट कुछ बहुत ही वाई मोमेंट्स थे कि ये क्यों, ये कैसे, डायरेक्टर ने कुछ ऐसे भंड किए हैं इन एपिसोड्स में कि समझ ही नहीं आया कि कैसे हो गया। सबसे खूबसूरत क्लासिक तो वो जो उसने ना चप्पल से मारा है उसको, वो कॉमेडी थी। नहीं वो सोच रहा था, लेकिन वो इतना बुरा शूट हुआ है ना, ऐसे उसको मार रहा है। मतलब ये किस तरह का, आप अगर किसी को मारते हैं या तो वो दिखाना नहीं चाहते थे कि चप्पल से किसी को आप मार रहे हैं, तो वो सीन नहीं होना चाहिए। मैंने बड़ा सोचा कि हाँ शायद अच्छा नहीं लग रहा चप्पल से किसी को मारे। वाई इवन डू इट इन द फर्स्ट प्लेस, बिकॉज जब वो शूट होके लगा है वो बहुत बुरा लगा है खुस्से वाली शॉप पे। फिर जो जूता उसने पहनाया है, पसंद किया है, वो लाइट ब्राउन है और जो घर में गोल्ड, वहाँ गोल्ड जो वहाँ गया यूनिवर्सिटी में महरून हो गया। अच्छा फिरोज को अच्छा ये बड़ा इंपॉर्टेंट सीक्वेंस इस दफ़ा हुआ, वो जो नहीं हम फास्ट एंड फ्यूरियस में वो ग्लैमर था सारा इस दफ़ा ना, इसमें वो है गुलाम मूवी बन रही थी। और जो ग्लैमर था तो सोनिया दे रही थी और शुक्र है वो नहीं उसने किया ना ऐसे, वो जो लड़की हमेशा करती है उससे भी ज़्यादा इस दफ़ा ग्लैमर दिया यासरा रिजवी ने। और यासरा का वो जो पूरा सीक्वेंस था वो बहुत क्रिंजी था और बहुत अनकंफर्टेबल था मेरे लिए। एक तो ये कि हम ऐसा क्यों दिखाना चाह रहे थे, हम उसको क्या दिखाना है, कौन सी जगह अंडरग्राउंड क्या नहीं, तो दिखाने का तरीका सही नहीं। आप उसको नॉर्मल दिखाते, एक बंदी देख रही है ठीक है, उसको बहुत वॉनबी बना दिया। कुछ इंग्लिश था जहन में, बहुत हॉलीवुड नॉर्मल। देखिए इस ड्रामे की जान थी अखाड़ा गांव पहलवानी, जब तक वहाँ था बहुत मजा आ रहा था। शहर में आके मेरे लिए अब स्ट्रगल हो गया। मुझे ना इंटरेस्टिंग लगा कि अब फ्लॉज बहुत आ गए हैं और लग रहा है कि बड़ी कुछ बनाया जा रहा है, पता नहीं क्या बनाया जा रहा है, लग रहा है वॉनबी चीज होती है ना टर्म, वो बनाई जा रही है। जैसे अब यहाँ विंग्स दिखा दिया, नहीं उसमें क्या हो रहा है, मिस्टेक्स हो रही हैं, टेक्निकल मुकर्रम, जरूरत नहीं थी। एक लड़की है वो देख रही है, ऑब्जर्व कर रही है, खत्म। मैं उसी से ही यासरा के एक्सप्रेशन इतने कमाने चल जाता, क्यों उसको वो विंग्स दिखाने थे लेजर के, क्यों उसके एक्सप्रेशंस इतने अजीब से लाउड दिखाने थे, क्यों उसको दिखाना था ऐसे देखते हुए जब नीचे खड़ा हो रहा है, नीचे फाइट हो रही है, यासरा ऊपर देख रही है और एक्सप्रेशंस वर लाउड। इट वाज अ वेरी फेक बनाया हुआ सीन, जरूरत नहीं थी। फाइट जितनी नेचुरल और मजे की हो सकती है सड़क पे, क्या मजा। कराची में एमएमए फाइट होती है, हाँ, ठीक है, अगर एक खातून है जो कि एमएमए फाइट्स करवाती होंगी, वो हाँ, किस तरह की होंगी? वो भाई वो बिल्कुल नॉर्मल होगी। वो ये नहीं, बात लड़की की नहीं है, बात है कि जो उसको ट्रीटमेंट दी है ना, विंग्स, लुक, एक्सप्रेशंस, बहुत लाउड था, ज़रूरत नहीं थी। ओके। फिर उसके बाद फिरोज़ को जो अल्लाह माफ़ी चोट लग गई, वो आराम से खड़ा एंड में ऐसे कर रहा है और उसके बाद लगता है उसका कि बस आखिरी वक्त आ गया, बीमार होता जा रहा है, गाड़ी में थोड़ा सा गिरा, घर आके बिल्कुल ही कोलैप्स कर गया। हालांकि वहाँ ही वाज नॉट दैट बैड। फिर उसकी चोटें हर सीन में अलग जा रही हैं, कभी इधर कभी इधर कभी इधर कभी इधर। वो मेकअप आर्टिस्ट और एडी जो हैं उनको तो बकायदा डांट पड़नी चाहिए, बहुत कंटिन्यूटी फ्लॉज है। नहीं ये इसकी तो फिरोज खान को भी पढ़नी चाहिए। हाँ फिरोज को भी पढ़नी चाहिए। एंड डायरेक्टर लेते हैं यार, पिक्चर्स लेते हैं आप कि मेरी चोटें कहाँ हैं और वो वहीं रहेंगी। और खून का तो कोई कंट्रोल ही नहीं है, कहीं कभी इधर से आ जाता है, कभी इधर से आ जाता है, कभी कुछ और लगने लगता है, तो वो निशान कुछ और लगने लगते हैं। रात को ही सब कुछ हुआ है, सुबह उठ के वो गया सोनिया के साथ सीन है जहाँ फूल देता है, बिल्कुल नहीं। अच्छा उसको साइड पे था एक, नहीं वो साइड में चेंज, साइड चेंज, उसकी गर्दन कब दबाई है जो यहाँ भी नाखूनों के ऐसे निशान, क्या दिखा रहे हो भाई। और सबसे जो अनकंफर्टेबल अब हो रहा है, जो भाभी कुना के पीछे लोग लग गए हैं, पता नहीं कैसे उनको पता चला, नई फैमिली आई है, भाभी के पीछे इतनी बुरी तरह क्यों लग गए हैं लोफर, एक वो जो लोफर लग गया है, अब उसकी वजह से आगे स्टोरी बहुत डिस्टर्ब होने वाली है। लेकिन वो जस्टिफाइड नहीं कि उसके पीछे एक बंदा ऐसे बेशर्मों की तरह लग गया, छत से शुरू हुआ। हाँ वो बहुत ज्यादा हो गया।
उन्होंने लेके जाना है ना स्टोरी। हाँ वो इसीलिए ना शादी करवानी है ना, उन्होंने लेके जाना है। प्रोमो में था कि फिरोज की उससे शादी करवाना बाप चाहेगा, तो उसके चक्कर में जो बिल्ड किया है ना फिरोज से, इट्स अ वेरी वीक। अच्छा आई डिडंट गेट उसको उसको खतरा होता, इतनी जल्दी नहीं हो जाता और इतना बोल्डली ना होता और इतना कोई ढीठ आदमी ना होता जो पीछे पड़ जाता। तो शॉक फेस मेरे लिए इस हफ्ते की, एंड आई एग्री विद मोस्ट ऑफ द थिंग्स दैट शी सेड, ये तय है, लेकिन जो सबसे मजे की व्यूइंग थी वो अखाड़ा थी, बिकॉज आई वॉच्ड 4, 5, 6 पीछे के है ना, एंड देन आई वॉच्ड 7, 8, 9, 4, 5, 6 ने ब्लू माय माइंड। आई सेड ये क्या हो रहा है, नहीं बड़े नंबर, सीन पे सीन, हुक पे हुक, मजेदार सिनेरियो जिसपे कि वो भाई के मरने के बाद वाला सिनेरियो, और ये लड़का जो है ये खुद आता है घर और आके पूरा वो कूंडा पी जाता है, और भाभी के साथ सीन जो कहती है कि तुम तैयारी करो और कल से तुम्हारी सरदाई मैं बनाऊंगी, एंड देन बहन को छोड़ने जाता है रिक्शे पे, उसके पीछे भागना, वो बहुत मजे के सीन थे मेरे। वो तो बहुत अच्छे है, ब्यूटीफुल सिनेरियो। ये वाला घर, ये गांव, ये सिनेरियो कमाल बना था, सारे एक्टर्स कमाल थे। वसीम साहब, मैं कहती हूँ कोई एक जगह पे उन्होंने अपना क्राफ्ट जहाँ ना दिखाया हो, है ना, कोई एक लाइन, कोई एक एक्सप्रेशन जो उन्होंने मिस किया हो, सलाम है उनके उनके क्राफ्ट को, उनकी एक्टिंग को, इन द वे ही, बिकॉज कैरेक्टर मज़े का लिखा हुआ था, तो एक्टर को मज़ा आ रहा है करने में, वो नज़र आ रहा है। सो आई एम जस्ट सेइंग कि गांव वाला ट्रैक वाज द विनर ट्रैक, शहर वाला ट्रैक was a तबाही, still is a तबाही ट्रैक। अब हम शहर में ही आ गए। मैंने बहुत दाद दी राइटर को कि वो कहाँ कहानी को दंगल से उठा के, बिकॉज वहाँ तो ख़त्म होगी ना कहानी दंगल की, तो वो वहाँ से उठा के और MMA पे ले आया है। फाइन, गुड, मुझे भी आइडिया अच्छा लगा कि ठीक है। बट इस ट्रैक में गड़बड़ें जो हैं वो एक्टर्स की तरफ से बहुत शदीद हैं, इतनी शदीद हैं कि वो पूरे ट्रैक को पुल डाउन कर रही हैं। शहर का सारा ट्रैक, शहर के ट्रैक का एक एक एक्टर गलत है। सॉरी आई एम सेइंग दैट गाइस। मुझे सबसे जो लगा था ना, जो मुझे बहुत अजीब लगा था कि एक आपने पूरी प्लानिंग दिखाई है, वो अपनी बहन को वो बता रहा है कि मैं अब छुप के निकलूंगा, उस घर में ट्रेजेडी हो चुकी है और वो लड़ने ही जा रहा है, सब चीज़ें हैं, और उसके बाद आके ये मेरा आपसे सवाल है, उसने दरवाज़ा क्यों पीटा? बिल्कुल आप सही कह रहे हो। ठीक है, बहन का फ़ोन बंद था, हम मान लेते हैं, बहन सो गई थी, उसने नहीं देखा क्योंकि उसने साइलेंट पे किया होगा फॉर व्हाटएवर रीज़न, लेकिन इतनी जोर की पीटा और इतने बुरा हाल में कैसे आ सिचुएशन में ना लड़के गली में रात गुजार लेते खामोशी से बैठ के फजर की अज़ान से पहले अब्बू में तो भी और अब्बा को लाना था ना, अब्बा को लाना था ना, तो फिर फोन पे ही बहन ने दरवाजा खोला होता, अब्बा आ जाते। पीटने की जरूरत नहीं थी। इस सिचुएशन को ऐसे ही लेके जाना था, गली में चलो नहीं रात गुजारनी थी तो भी ठीक था, ओके था, हो सकता था, बिल्कुल आराम से हो सकता था। सो आई इट्स अ लव फॉर मी स्टिल, आई लाइक अखाड़ा बिकॉज मुझे फिरोज़ अभी भी डिसअपॉइंट नहीं कर रहा। आई एम वॉचिंग इट फॉर फिरोज़ एंड आई एम। मुझे फिर ये बताएं जो मेकअप में एंड वसीम, मेरा देखो वो फिरोज़ को भी देंगे ब्लेम, बट ज़्यादा ब्लेम जो है वो कंटिन्यूटी वाले लोगों का और डायरेक्टर का है। कि उसने टांग यूं रखी हुई है, जीन यूं पहनी हुई, वो हमजा वो उसका ब्लेम था। लेकिन अगर एक इतना इंपॉर्टेंट सीन है अखाड़ा में जहाँ पे आपको सुबह उठना है, उधर एक एक्टर को इतना विजिलेंट होना चाहिए कि वो देखे कि नहीं यार ये मेरा ये गेटअप है, और एक्टर्स बताते हैं। चलो काट देते हैं नंबर, काट देंगे इस पे नंबर काट देंगे, मान गई तुम्हारी, चलो ठीक है। बट सुना दे कमेंट्री, it was a fight MMA। तो कितने थम्स अप, क्या है, थम्स डाउन है, शॉक्ड है? हम में शॉक इस वजह से बिकॉज इतनी अच्छी जगह पे आप लेके थे, बहुत अच्छी जगह, बहुत अच्छी जगह पे ले गए थे। मुझे वो सीन जिसमें वो नमाज पढ़ रही है हाजरा और कहती है कि मैं कज़ाएं पढ़ रही हूँ, क्योंकि एक नमाज कज़ा करती थी मैं देखने के लिए उसको सुल्तान को, उसकी मुझे इतनी बड़ी सजा मिली। आई नो दोस मोमेंट्स वर क्रेजी। सो मैं उन दो मोमेंट्स, उन मोमेंट्स के लिए जो 4, 5, 6 में थे, इसको भी 2 थम्स दे दें। क्या कह सकते हैं आप, दे सकते हैं। So I have given my thumbs up for those episodes. ठीक है, सही है। इस वाले के तो मेरे
बिल्कुल ये वाला है, बिकॉज ऑल द थिंग्स नादिया सेड, द होल जगह जहाँ ये आई हैं, जहाँ ये फाइट हुई है, आई फील दैट एक जब वो स्कूल के सामने, उस कॉलेज के सामने लड़ता है उससे, हाँ, रुस्तम और ये, एंड वहाँ एक रैंडम आदमी आके देख रहा है, फिर फ़ोन करता है, एक मुझे लड़का मिल गया है, उसका तुम्हारे पास एड्रेस भी है, तुमको ये भी पता है कि कहाँ से आया है, उसके उसके कितने ग्रैंडफादर्स थे, उसके कितने ग्रैंडमदर्स थी, यू नो एवरीथिंग अबाउट दिस गाय. अगेन रैंडम, इट्स जस्ट रैंडम. Sonia looking around, all she needs to say, please stop this fight. But she's looking around, there's 20,000 people. It was badly done. It just, पहले भी हमने कहा था, as Rubina said, that जैसे हम शहर में आए हैं, the quality of the whole play goes down, and it has gone down. I did not enjoy the whole MMA, whatever it is, part of it. I think again we need a build up to it. उसका वहाँ enter होना, दूर से देखना ये क्या हो रहा है, क्या, some build up. Who is this person? He doesn't even look at her. She's there, right? She's got this special box. I think she should have been just sitting there watching. I feel that it was a bad copy of something. It looked like a bad copy of something. जो अंदरूने शहर के सारे scenes हैं, I'm still enjoying that. I'm enjoying those moments. I want to know what's happening. आपने कहा था कि अब शायद इसकी शादी फिरोज़ से कर लेंगे. बिल्कुल मेरे माइंड में ये ख्याल नहीं आया. Then शमून्स कैरेक्टर, वो इस लड़के को क्यों डांटता रहता है, जाओ दुकान पे जाओ इधर जाओ, मुझे नहीं समझ आई, गली में क्यों बैठे हुए हो, यहाँ क्या कर रहे हो, so there were moments where I just felt that वो जो एक शमून ने ट्रेनर बनना है ना उसका, शमून लेकिन फिर भी आपने ट्रेनर बनना है, आप क्या कहते हैं अपने बिकॉज ये बैठता तो नहीं है ना बाप की दुकान पे. पहली दफ़ा जब मिला वहीं उसने लेक्चर देना शुरू कर दिया, फिर जब दूसरी दफ़ा मिला फिर उसने लेक्चर दिया बिकॉज उसने कहा तुम लड़ो मत. तीसरी दफ़ा, एंड देन ऑल्सो शमून्स हिम सीइंग वो रैंडम लड़की खड़ी हुई है, क्यों खड़ी हुई है, खेल रही है, why show few kids who are there, who've gone, Suzuki आई है, बंदा कहीं चला गया, ये अकेली रह गई, फिर थोड़ा सा something, it needs to have some build up. These are random, they were all random scenes, random, and it makes no sense. Not a it wasn't. नादिया, writing. हम MMA का वर्ड यूज़ कर रहे हैं क्योंकि पॉपुलर है, हम उसके बारे में जानते हैं. जो हमारी टीवी देखने वाली आवाम है उसको कुछ नहीं पता इस बारे में. आई थिंक वो पहलवानी से ज़्यादा रिलेट कर सकते हैं, बॉक्सिंग से रिलेट कर सकते हैं, लेकिन ये जो अच्छा यहाँ भी ये लोग टर्म नाम नहीं ले रहे. इन्होंने MMA नहीं कहा, एक जगह RRR लिखा था, एक जगह लिखा था कॉलेज फाइटर, ये कह रहे हैं मार्शल आर्ट्स. मुझे समझ ही नहीं आ रहा कि कौन सी फाइट है. मुझे सिर्फ जो समझ आया था वो समझ आई थी पहलवानी, कुश्ती. और हमारी बाकी जो ऑडियंस है वो उनके लिए ड्रामा बन रहा है और सब एंजॉय कर रहे थे पहलवानी और कुश्ती को. मुझे नहीं समझ आ रहा है इसको शहर में लाना क्या, राइटर को कहा गया था कि लेके आना है, वरना ये गांव में ही रह के मुझे बहुत प्यारा ड्रामा लग सकता था. एक पुरानी चीज़ अब नए तरीके से किस तरह से हो रही है. लोग अभी भी लड़ते हैं, अखाड़ा अब भी है, लेकिन अखाड़े की फॉर्म चेंज हो चुकी है, वो रिंग्स में चला गया है. ये रियलिटी है. कराची में भी आपको नजर आएंगे, आपको डिफरेंट शहरों में नजर आएंगे, पिंडी में भी है, बाकी जो मुझे पता है कि इस टाइप की चीजें होती हैं. देख लो कि लेकिन उसकी बड़ी नीश ऑडियंस है. कितना अच्छा हुआ था, ये उतना अच्छा शूट भी नहीं हो रहा, ये बहुत ट्रिकी है. इतने सारे सीन्स हैं जो मुझे लग रहा है राइटर का इतना फ्लॉ नहीं है, डायरेक्टर और एक्टर्स कमज़ोर कर रहे हैं ड्रामे को. अब राइटर को जो प्लॉट दिया गया है वो उसके हिसाब से सही जा रहा है, लाइंस भी ठीक है. एक मुझे उसका जुमला बहुत अच्छा लगा कि वो तुम्हें ट्रॉफी की तरह रखना चाहता है और मैं छुपा के. तो वो ज़रा था रोमांटिक, बहुत रोमांटिक थी. और अच्छा इसी के टक्कर में दूसरा जुमला है जहाँ रुस्तम बिल्कुल बेबी बन के बोल रहा है, वो ज़मीन पे बैठ के जो जूते पहना रहे थे कितना कूट लग रहा था. क्यों ऐसे कहने की क्या ज़रूरत थी. वो लाइन ख़राब हो गई यहाँ जिस तरह से अदा की गई. तो राइटर ये भी एपिसोड्स 6 गुड जॉब वीना जी. राइटिंग, so the writing worked for me really well in 4, 5, 6, 7, 8, 9 of course went down because हम शहर में आ गए हैं. फिर भी जुमले कई बहुत मज़े के थे. एक नादिया ने अभी बताया जो हीरो ने बोला, एक जुमला था जहाँ बाप
को कोई मेरा ख्याल है कब्रिस्तान या माँ के पास जाने से कहता है, और कहता है मुजरिम इसलिए नहीं जाता कि मुजरिम अदालत में जाने से घबराता है। वो जुमला बहुत अच्छा था। अशरफ जो शमून ने कैरेक्टर किया, वो उसका जुमला अच्छा था। उसने कहा कि ये आपका गांव नहीं है जिसमें कि कद छाती देख के कोई डर जाए किसी से, यहाँ पे तो कोई भी निकलेगा और छुरा घूम देगा, यू नो, सो चटांग भर का लड़का भी निकल के छुरा घूम देगा। तो जुमलों में दम है। एक और जुमला याद है, हाँ, जो नज़र बोलता है हाँ, उस बीवी को, क्या आप पग नहीं यहाँ पहनते, कहते हैं यहाँ पे, वहाँ पे तो सिर्फ मैं ही था जो पग पहनता था, या तो हर एक के ऊपर पग है। हाँ, तो हर कोई कुछ ना कुछ है। सो जुमलों में दम है, जुमलों में दम है। कहानी का शहर में जिस वजह से आना बनाना था उनको, तो वजह भी ठीक है। रोमांस आई थिंक इनको बिल्कुल हटा देना चाहिए, अब्बा की कहानी बिल्कुल हटा देनी चाहिए, बिल्कुल नहीं। मज़े की बात, इस घर के लोग इंटरेस्टिंग हैं, ये ट्रैक बहुत मज़े का है। इफ़ दे कुड कंटिन्यू, आई वुड वांट टू सी फिरोज़ की का किसी एक जगह पहुंचना, कोई फाइट और वही बदला जो जिसको वो छोड़ के आया है। बिकॉज बदला तो बनता है ना इसी आदमी से बनता है जिसने मरवा दिया था भाई को ट्रिकरी करके, सो टू से। तो वो कहाँ कैसे वहाँ ले जाते हैं, आई हैव माई फिंगर्स क्रॉस्ड, बट राइटिंग कहीं मैं चूँकि 4, 5, 6 को इंक्लूड कर रही हूँ, सो आई विल से 7.5. 7.5. Yeah, I like the writing still. Okay. मरीना जी, इन 2 एपिसोड की बात करें। हाँ, so what I liked about 3 episodes, ना? So what I liked about the writing in this one was that when we forget हमारे एक तो हीरोज़ हम लोग बनाते नहीं हैं अपने मुल्क में, और हमारे पास गोल्ड मेडलिस्ट भी हैं, ओलंपिक चैम्पियंस भी हैं. We have so many people who've done such great jobs, but we don't remember them. And I think Shamoon ka character is one of those. And I think that is a very nice part of it, because वो कहता है हम रह जाते हैं और हमारा वक्त गुजर जाता है. So that's such a beautiful line, such a beautiful line, because that is so relevant to the way we have treated these people. वो उसको क्यों अग्री क्यों करता है उसको ट्रेन करने की, कहता है आपने पैसों की नहीं लेकिन मोहब्बत की कहानी. सो ऑब्वियसली शमून इज गॉट अ स्टोरी जिसकी वजह से ही बिकेम व्हाट ही डिड. सो आई थॉट दैट वाज अ वेरी स्वीट, दीज आर वेरी लवली टचेस. आई एम स्टिल एंजॉइंग द, लाइक जैसे मैंने कहा ना, अंदरूने शहर का. नादिया ने जो कहा वो वाला मैंने लिखा हुआ था, आई एम नॉट गोइंग टू गो इनटू इट, लेकिन सही बात है कि इतना आप क्यों हैरान हो गई हैं कि वो यहाँ रहता है, कोई यहाँ रहता है. आई मीन वो आई डिडंट, लाइक शी सेड, यू डोंट अंडरस्टैंड. फिर उसका दूसरे सीन में दिलशेर जो है वो इसके बारे में सोच रहा है, एंड ही इज़ वेरी हैप्पी एंड ही इज़ वेरी खुश. क्यों भाई, वो तो तुमको इडियट और शट अप कॉल दे के गई है. सो अगेन आई डोंट अंडरस्टैंड, दैट कैन कम इनटू डायरेक्शन ऑल्सो. सो आई विल से आई डिडंट वेरी एंजॉय, आई विल से 6. No, I didn't really enjoy these. सीजन 5 में जहां बहुत कुछ है, वहीं शॉर्ट वीडियो रिव्यू का सेगमेंट इंतहाई दिलचस्प है. अपने पसंदीदा ड्रामों का रिव्यू दें और 1 मिनट की वीडियो बनाकर हमें व्हाट्सएप करें और हम करेंगे ऑन एयर आपका रिव्यू. क्या ड्रामा है विद मुकर्रम कलीम में. टोटल वोट कास्ट हुए 10,400 और इनकी शाहिद डोगर के हिस्से में आए हैं 10,400 में से 936, 9% बनते हैं, 0.9 मिले हैं इनको. People are watching. Good. लोग देख रहे हैं. तो MMA stands for mixed martial arts. तो वो जो मार्शल आर्ट्स का उसको दिखाया है कि फाइटर है बड़ा रिनाउंड शमून, तो वो सही है और वो उसको सिखाएगा. उस पर प्रॉब्लम ये कि वो उसके हाथ में पैसे आए और 6 घंटे बाद उसको कोच मिल गया सामने, और जिस तरह कोच मिला कि बच्ची किडनैप हो, छोड़ा मुझे, और वहाँ शमून आ गया और क्योंकि दिखाना था कि ही कैन फाइट. शमून ने फाइट बहुत अच्छी की थी, बहुत अच्छी की है, बहुत अच्छी. आई लव शमून फाइट. वो सिचुएशन बहुत फेक थी. इन एपिसोड्स में मसला ये, डायरेक्टर के साथ अंजुम शहजाद को मैं फ़ोन पे भी बताऊंगी कि हमारी डिस्कशन वो भी होनी है. वो एक अखाड़ा हमारा अलग है, इस पे हम बड़ी बहस करते हैं. मैं रिव्यू करती हूँ, फिर अंजुम मुझे बताते हैं ये नहीं ऐसे, ये था वो था, तो हमारी एक अलग अखाड़ा भी चल रहा है. लेकिन बहुत इसमें क्वेश्चंस और फ्लॉज थे,
और मेन ये थे कि ये सीन इस तरह से क्यों किया गया, फेकनेस क्यों दिखाई गई, बच्ची का किडनैप करने, छोड़ो अंकल छोड़, नहीं चलो मेरे साथ, नहीं चलो मेरे साथ, वो बहुत ज़्यादा फेक था। और उसका यहाँ पहुँच जाना, मारना, और फिर बच्ची को उसके बाद शमून इस तरह लेके जा रहा था, लग रहा था बच्ची को ये किडनैप करेगा। और बच्ची के घर वाले तो कभी आए नहीं। नोट किया था उसके बाद मतलब वहाँ पे लोग जमा हो जाते हैं, शमून आएगा हाँ। शो पे, मैं पूछूंगी, बच्ची को पकड़ के कह रहा है, मैं कभी मैं इसको किडनैप कर लूं। ये कैसा एक्सप्रेशन है, उठाता है लेके फौरन घर ले जाता है, जिसने ऐसे ऐसे देखा ना, वो अजीब सा कुछ और एक शक में आपको ले जाता है दुनिया में। तो वो अच्छा मसला यही हुआ है एपिसोड से, शूट नहीं अच्छे हुए वे, सीक्वेंसेस फ्लॉज हैं। एक तो रुस्तम की अम्मा के मेकअप पे मुझे बहुत प्रॉब्लम है। रुस्तम की अम्मा पे मेरा दिल करता है मैं इनका मेकअप उतार दूं, जो कि सुबह दोपहर शाम रात एक ही आंख काली करके एक ही इयरिंग्स दिए, मेरा ख्याल वही चल रहे हैं। इतने बड़े इयरिंग्स हैं और कपड़े भी उसके चेंज नहीं होते, पता नहीं क्यों। मतलब बेटे के 2 दफ़ा 3 दफ़ा चेंज हो गए, मियाँ के कपड़े चेंज हो रहे हैं, रुस्तम की माँ के कपड़े चेंज नहीं हो रहे। वाई शी नॉट लुकिंग लाइक अ मदर? माँ चौधरी साहब की बेगम ऐसी नहीं, हाँ ज्वेलरी समझ आता है वो भी चेंज करे, लेकिन काली आंखें बना के, और ये नहीं, वो नहीं लुक आ रही, वैम्प लग रही है। मैं उससे भी बहुत तंग हो रही हूँ। इसके अलावा डायरेक्टर से अगेन शिकायत कि जो फाइट का पूरा सीक्वेंस था वो इतना ऐसे नहीं शूट करना था। MMA का एक और बड़ा अच्छा स्टाइल है द केज। आई विश इसने केज रखा होता, ये फाइट केज में होती है और केज में बड़ा मजे का लुक आ जाती, या वैसे ही खड़े होते। रिंग मोर थोड़ा बॉक्सिंग की तरफ जाता है ज़्यादा। फिर आप ये बताएं, हाजरा जब एपिसोड ओपन होता है किचन में खाना बनाने लगी है, और ये ऐसा घर है जिसमें ये रह रहे हैं कुछ दिनों से, कोई डब्बे में कुछ है ही नहीं। उसने इतने डब्बे खोले, सब खाली थे। जब घर में राशन खत्म हो रहा होता है ना, आपको पता चल जाता है कि एक चीज़ खत्म हो जाती है, जो कहती है यार मैं चावल लेने जा रही हूँ, ओहो ये नहीं है, उसने एक डब्बा खोला खाली, दूसरा खोला खाली, तीसरा खोला खाली, चौथा खोला खाली। अरे भाई बीच में जी तो पाकिस्तान की पर्ची निकली निकल आया। उसके बाद तो मतलब ये मोटरसाइकिल आपकी हुई। नहीं, ऐसे कैसे हो सकता है कि घर में 2 औरतें हैं और घर में सारे डब्बे खाली हैं आपके? कल क्या कर रही थी तुम्हें नहीं कल पता था कि घर में खाली है? ओहो, तो वो अजीब सा मुझे लगा कि सब डब्बे खाली हैं, घर में कुछ खाने को नहीं है ना, जस्ट वन थिंग मिस हो जाती। अच्छा लेकिन चलो बुराइयां तो ये सब ठीक है, जो नजर आया सब अफसोस हुआ। इतने फ्लॉज में 5 डायरेक्शन के रुबीना जी। Mixed emotions again, because I can't get 4, 5, 6 out of my head, and 7, 8, 9 of course were ईंधड़ नीचे गए हैं फ़ौरन। So इस दफ़ा काफ़ी लूज बॉल्स थी जो डायरेक्टर ने कराई हैं और जिनके हम चौके छक्के मारेंगे। So I think चूँकि मैं 4, 5, 6 को साथ में ला रही हूँ, I'll still give him a maybe 6. Good job. Mahina ji. Whatever has to be said has been said, and that again वही एक scene था जो stand out किया था throughout, which the whole sequence of उसका छेड़ना, उसका आना, फिर भाभी का उसको ले जाना, उसका दरवाज़ा बंद, that was very beautifully shot. It was very well edited. It was an excellent scene. It was the best scene in the whole. I wish उतनी मेहनत fight scene पे होती। जब वो उसका कंधा तोड़ता है लड़के का और फाइट ख़त्म हो जाती है, तो वो कुछ कहता है और वो जो लड़का है जिसका कंधा वो बार बार पीछे की तरफ ना, अब वो डर रहा है उससे। नहीं, that's wrong, absolutely wrong. दे क्यों डरेगा? ये फाइटर्स हैं। Yeah, he's a fighter and Feroz is not a vicious man. और ये लड़का थोड़ा सा रिस्पेक्ट भी करता है फिरोज को, बिकॉज वो बार बार कहता है ना कि उसको तुम हल्का मत लो, यू नो he's, लेकिन वो बार बार उसका क्रिंज करना और उसका that was just so out of character of that entire scenario. So I'm going to say 5 for direction. 5. Okay, job. सीजन 5 में जहां बहुत कुछ है, वहीं शॉर्ट वीडियो रिव्यू का सेगमेंट इंतहाई दिलचस्प है। अपने पसंदीदा ड्रामों का रिव्यू दें और 1 मिनट की वीडियो बनाकर हमें व्हाट्सएप करें, और हम करेंगे ऑन एयर आपका रिव्यू। क्या ड्रामा है विद मुकर्रम कलीम में। टोटल वोट जो कास्ट हुए 12,200 हुए हैं और अखाड़ा की डायरेक्शन के हिस्से में आए हैं 976, 8% बनते हैं, 0.8 मिले हैं इनको। अब बात करेंगे फीमेल कास्ट की, यानी कि सोनिया हुसैन की। नादिया, मज़ा नहीं आ रहा है। आई एम नॉट एंजॉयिंग सोनियाज रोल अभी तक अखाड़ा में, शायद आगे जाके बेहतर हो जाए। इट्स ओके, 6। रुबीना जी। सोनिया
and Kashif are the weakest links, weakest players in this game. एक बैग लेके वो फिर रही है जो बहुत ऑब्वियसली प्रोडक्शन का बैग है, जिसके अंदर कुछ नहीं है, पिच का हुआ बैग है। मैंने रुसवाई में भी सना को ये कहा था कि तुम हो ये कैरेक्टर, तुम एक अमीर लड़की हो, तुम एक डॉक्टर हो। यहाँ पे भी ये एक अमीर लड़की है, अमीर लड़की है, और प्रोडक्शन का बैग उस इज जस्ट लाइक द वार्डरोब इज गिविंग हर अवे। उसका कैरेक्टर ही नहीं बन रहा कि वो एक अमीर लड़की है, वो कहीं से भी नहीं लग रही, वो एक अमीर एक्टिंग करती हुई लोअर मिडिल क्लास लग रही है। ऊपर से वही जगह जो नादिया ने मेंशन की कि एक लड़का है जो कहता है कि एंड यू ओ हिम वन सो यू टेक हिम टू शो हिम लाहौर, और वो जगह देखने के बाद बादशाही मस्जिद कहता है कि इसके उस तरफ रहता था ना मैं, तो ये तो मैंने देखा हुआ है, मुझे तो आपके वाला लाहौर देखना था। बिल्कुल सही जुमला था, बहुत सही लाइन, बेहतरीन लाइन थी। दूसरी लाइन लिखने वाले ने ही गलत लिख दी और करने वाले ने उसको करेक्ट नहीं किया। उसने कहा इज ही मैड, व्हाट इज ही सेइंग? इडियट। तुम तो एक पढ़ी लिखी लड़की हो, अगर मुझे ये लाइन एज व्यूअर समझ आ गई तो तुम्हें क्यों नहीं समझ आई कि उसको तुम्हारे वाला, उसने यूनिवर्सिटी नहीं देखी, उसने शहर का वो मॉड है ना वो वाली जगह नहीं देखी, क्योंकि वो गांव से आया है। तो करेक्शन करनी चाहिए थी, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए थी, तुम्हें गलत लाइन लिख के दे दी थी तुमको उसको। सो सोनिया इज 4 which feels like 0. गॉड। अच्छा जी मरीना जी। अच्छा जी मरीना जी बिकॉज ये भूल गए थे कि मैं भी बैठी हुई हूँ। हाँ, ये आगे जाने लगे थे, अचानक इन्होंने ब्रेक लगाई है। मैं ऑडियंस में जाना था, मेरा तो हमेशा मसला होता है लास्ट वाले में। मरीना जी ने पकड़ लिया, सही पकड़ा। So I think if Sonia thought मैं इसको which I would disagree, she never thought anything. Sorry. हाँ, so if whoever thought कि इसको मैं बड़ा cool play करूँगी, मैं बहुत undertone play करूँगी, मैं इसको बहुत, तो वो इतना undertone play कर रही है कि वो expressions ही भूल गई है। It is not doing anything to her character. आगे जाके पता नहीं क्या होना है क्या नहीं होना, लेकिन अभी तो वो किसी nothing moves her, nothing. Nothing. A table will break in front of her. No, she will be cool as a cucumber. So for me, it's a 4. 4. Okay जी। आपके वोट से नंबर 1 बन सकता है आपका फेवरेट स्टार। YouTube पर जाकर लिखें क्या ड्रामा है और YouTube चैनल आपके सामने होगा। कम्युनिटी के ऑप्शन को प्रेस करें और जिसे चाहे वोट दें। हर हफ्ते की शाम 6 बजे पब्लिक पॉल की ऑप्शन एक्टिव कर दी जाएगी। अब बुध शाम 6 बजे वोटिंग का अमल रोक दिया जाएगा। तो अगर आप चाहते हैं आपका फेवरेट ड्रामा बने ड्रामा ऑफ द वीक, या फिर आपके पसंदीदा स्टार, राइटर और डायरेक्टर्स का हो इंतखाब, तो फिर क्या ड्रामा है विद मुकरम कलीम के YouTube चैनल पर जाकर वोट देना मत भूलिएगा। ऑडियंस की तरफ चलते हैं। फीमेल कैटेगरी में जो वोट कास्ट किए वो 10,000 किए, डायरेक्टर से भी कम, राइटर से भी कम। ओके जी। और इनके हिस्से में आए हैं, सोनिया हुसैन के हिस्से में आए हैं 505% बनते हैं 0.5, जो कि एक्चुअली अंजुम शहजाद से भी कम है और शाहिद डोगर से भी कम है, राइटर डायरेक्टर से कम है। फिरोज खान और नादिया खान, ही इज़ अमेजिंग, लेकिन ड्रामे में आपको सब सपोर्ट चाहिए ना सबकी, तो उसके साथ सबसे ज़्यादा उसके बाद सीन्स हैं उसके रुस्तम की, और उसके साथ है रुस्तम, उसकी भी परफॉर्मेंस को अफेक्ट कर रहा है, सीन को गिरा देता है। क्या करें, सीन उठाने के लिए दोनों एक्टर्स का हीरो भी उतने पावरफुल होना चाहिए, एक्शन के साथ रिएक्शन। अगर आपने फिरोज लिया था तो फिर आपको रुस्तम नहीं लेना चाहिए। मुझे लगता था कि जो एक रुस्तम अच्छा करता, अगर उसको क्लीन शेव ना करते, उसको लेंस ना लगाते, ना ऐसा कुछ ना होता, और फिर उसे दिखाते ऐसा कुछ एक गांव का लड़का जब पढ़ने गया, वो गांव का ही दिखाया ना, एक जमींदार का बेटा है ना, गांव से गया हुआ शहर पढ़ने, तो वो भी जब उस अमीर घर में आके जूस पीता है ना तो बड़ा ही नकली लगता है। हाँ, आपको ना उसके साथ नहीं, और ये बात नहीं, और ये कि आप न्यू टैलेंट को सपोर्ट, ये बात नहीं, हम एक एज अ क्रिटिक बैठे हुए रिव्यू कर रहे हैं, तो वी हैव टू बी वेरी ऑनेस्ट। सपोर्ट हम सबको करते हैं, और हम सबसे बड़ी सपोर्ट हमारे ड्रामों के साथ है, और अगर एक कास्टिंग सही नहीं होगी तो वो ड्रामा के साथ ज्यादती है कि ड्रामा कहाँ जा रहा था, और अब आपके एक्टर्स ही उसको नीचे लेके जा रहे हैं, तो नहीं।
ये सपोर्ट ना हुई, सपोर्ट करें। और भी बहुत सारे अच्छे एक्टर्स हैं, ये बहुत अच्छा एक्टर है लेकिन इस रोल में नहीं अच्छा लग रहा। रज़िया में कितना अच्छा लगा था, 10 out of 10 दिए थे ना बिल्कुल सबने। बिल्कुल बिल्कुल। रुस्तम या काशिफ लड़का इस रोल में, अब मैं इतने एपिसोड्स हो चुके हैं, मुझे लगता है नहीं अब मुझे नहीं लगता ये इस रोल में बैठ रहा है। और उसकी वजह से, और इतने सारे सीन्स हैं कि वो फिरोज के सीन को कहानी उसकी मार देता है, डेड कर देता है। और इस दफ़ा ड्रामे में वो सब ने देख लिया, फिरोज के फैंस ने, जो कभी नहीं देखा था उसको शर्टलेस, तो फैंस उसकी और पागल हो गई उसमें। और जो एनिमीज हैं वो अब और सड़ेंगे। यस ही वाज शर्टलेस में नहीं आया, इसी में था, शर्टलेस इसी में था। तो मैं कहती हूँ उसके फैंस को बहुत कुछ देखने को मिल गया और उसकी फैन फॉलोइंग अब और क्रेजी हो गई। और जो सड़ते हैं और जो उसके एनिमीज हैं उनको और जहर लगेगा अब। बट फिरोज स्टिल इज अ 7 गुड जॉब in these episodes. The way he's kept his accent, the way he's वही हल्का सा अगले दिन भी टांग को दबा के चलना, he has stood in his character। ये मेकअप वाले फ्लॉ के अलावा या फिर वो जूता मारने वाला, आई डोंट नो हाउ, दरवाजा बजाने वाला है ना, और दरवाजा वो ही ना, ये उसके से ज़्यादा डायरेक्टर के फ्लॉज हैं। बट उसको शायद पता भी नहीं था कि ये थट 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 करके आवाज़ डाल देंगे, क्योंकि हो सकता है उससे बजाया भी ना हो। मगर इन जगहों के अलावा वही सीन जो इसने कहा अभी जिसमें शर्टलेस, दैट वाज अ ब्यूटीफुल सीन, वेल शॉट, वेल रिटन, वेल डायरेक्टेड, जहाँ बाप जो है वो ले रहा है नाप और भाई जो है वो नाप ले रहा है, बाप जो है वो नोट कर रहा है। इतना खूबसूरत फ्लैशबैक था और वो कितनी खूबसूरत तरीके से आया था उस जगह पे जहाँ बाप सोच रहा है, वो कहता है कि वही कि ये शहर है, लाहौर है, यहाँ पे छाती सीना देख के लड़ाई नहीं होती, कोई भी लड़का निकल के छुरा मार देगा। एंड उससे गया बाप फ्लैशबैक में कि जब वो अपने बच्चों को मेजर करा रहा होता है। आई थिंक फिरोज फॉर मी इज़ दी only driving force in this play right now, plus Wasim Saab, the two people who driving this play। हम कह रहे हैं कि उसको देखना चाहिए था, पता नहीं वो क्या क्या देख रहा है, क्या क्या कुछ उसने ठीक किया है, द रनिंग, द फाइटिंग, द एक्सप्रेशंस, जहाँ भाभी के पीछे लड़का, एंड प्रोडक्ट तो हम देख रहे हैं, हमने तो एंड प्रोडक्ट पे करना है, एंड प्रोडक्ट पे ही मैं कह रही हूँ। आई थिंक फिरोज इज डेफिनेटली एन 8 for me, a definite 8। ये पिछले एपिसोड्स का भी खुमार है। नहीं, अगले में भी भाई, ये 2 जगहों के अलावा गलती नहीं थी कहीं, 2-2.5 जगह जिसमें जिसकी बुरी गलती थी कि वो जो उसका जो कैरेक्टर बना हुआ था, मेरा सारा जो वो लेके गया था वो सब खत्म हो गया। जब आप अपनी इतनी बेसिक चीज अपने जख्म ही नहीं मुंह पे ठीक रखे, मुंह पे है। हाँ, एक्टर का कसूर कम है बस इसमें है, अगर है आप बात करते हैं, मैं तो सिर्फ आप वाली बात करूंगा, रिस्पांसिबिलिटी की बात। इफ यू जजिंग हिम एज एन एक्टर, उन सीन्स में परफॉर्मेंस तो उसने सही की, लेकिन बट यस एज आप परफॉर्मेंस दे रहे हैं। हाँ, परफॉर्मेंस का मतलब ये नहीं तो कि आपका एक्सप्रेशन है, परफॉर्मेंस का मतलब आपका गेटअप है, चीजें हैं। अगर हम सोनिया के गेटअप पे उसके नंबर काट रहे हैं, उसका एक्सप्रेशन ठीक दे रही हो, वो तो कुछ भी नहीं कर रहा। लेकिन मुझे यही है कि इतने फ्लॉज, बहुत फ्लॉज थे उस वाले जो मैंने 2 एपिसोड कल देखी हैं। आई वाज लाइक ये क्या हुआ, कहाँ पे ड्रामा जा रहा था, कहाँ ले आए हैं। So, for me, what is more upsetting than anything else is the fact that Kashif is a good actor. How come he's doing so badly in this? ये मेरे, you know, it boggles my mind every time a scene comes. Just boggles my mind कि ये कैसे कर रहा है? I know. कैसे scene को गिरा रहा है? I have a feeling कि वो अमीर कैरेक्टर का प्रेशर ले गया, फंस गया। लेकिन pressure, इतना irritating सोनिया कैरेक्टर भी बन गया है। और वो भी हो सकता है। ये प्रेशर है, लुक कूल, ये है प्रेशर। इसीलिए मैं कहती हूँ कि अमीर अगर दिखाना है तो उसी क्लास के एक्टर्स ले लो। आई एम सॉरी, देखो इसका जो है ना, इसका तो देहातीपन है ना, तो ही कुड हैव लीन्ड ऑन दैट देहातीपन। He could have leaned on, you know, सोनिया तो चलो, सोनिया was born in लाहौर के एक समझना चाहिए था कि जो लाहौर में रिच लड़के दिखाते हैं ना, बहुत देहाती होते हैं। वो एक बड़ा उनका होता है, उन्होंने कलर वाले कपड़े पहने होते हैं, उनकी सर्टन एक वॉच होती है, उनका लैंड क्रूजर होती है, ये होते हैं अमीर लड़के लाहौर के। आप लाहौर ही दिखा रहे हो ना। चलो ये फाइटर है, जो भी आपने कहा, लेकिन आप लीन तो करें ना। एक तो लेंस किसने कहा इसको लगाने को? वो नादिया खोज लगाई थी, किसने कहा? डायरेक्टर, हाँ, बैड आइडिया, सच अ बैड आइडिया। यू शुड हैव वर्कड ऑन हिज डिक्शन rather than put these lens on, because उसका diction is too Urdu,
ही एंड वही मैं कह रही हूँ कि जितना अच्छा परफॉर्मर वो लड़का है, उसने क्यों नहीं इतनी मेहनत की अपने डिक्शन पे। सो वो जो है ही, एंड आई डोंट नो व्हाई आई एम टॉकिंग अबाउट हिम बिकॉज वी टॉकिंग अबाउट फिरोज, बट आई विल एग्री विद रुबीना दैट अपार्ट फ्रॉम द सीन वेयर क्या कहते हैं there were these jumps in the bruises and all, I think Feroz is doing his job well and he देखें उसका गुस्सा अभी तक अंदर है भाई की डेथ का, उसका जब वो लड़की के पास आता है इश्क हो रहा है लेकिन it's little understated if you know what I mean, it's not खुला डुल्ला you know वो वाला नहीं है। जब दोस्त से बात भी देता है ना अच्छा वो भी वहाँ भी मूवमेंट इतनी बड़ी थी डायरेक्टर के उसमें जाएगा कि वो कहता है कि मैं पसंद कर, जो फूल देता है वो इजहार कर रहा है, वहाँ पे एक मूवमेंट बनती थी और अच्छा लगता है, कह रहा है मुझे प्यार हो गया। हाँ मुझे प्यार लेकिन वो कूल है ना सोनिया, तो डायरेक्टर को कूल हो गया, डायरेक्टर तो ले क्लोजअप ले ले, वो एक शॉट बनाया हुआ जिसमें आई डोंट नो एनीवे सो जब दोस्त से बात करता है तो वो कनेक्शन वहाँ है यू नो, सो ही इज डूइंग एंड फॉर मी आई एम जजिंग हिम ऑन दैट वन सीन व्हिच इज व्हेन शी इज ड्रैगिंग हिम बैक एंड ही क्लोजेस द डोर, सो आई विल गिव हिम ए 7। वेरी गुड जॉब। आपके वोट से नंबर 1 बन सकता है आपका फेवरेट स्टार। YouTube पर जाकर लिखें क्या ड्रामा है और YouTube चैनल आपके सामने होगा। कम्युनिटी के ऑप्शन को प्रेस करें और जिसे चाहे वोट दें। हर हफ्ते की शाम 6 बजे पब्लिक पॉल की ऑप्शन एक्टिव कर दी जाएगी और बुध शाम 6 बजे वोटिंग का अमल रोक दिया जाएगा। तो अगर आप चाहते हैं आपका फेवरेट ड्रामा बने ड्रामा ऑफ द वीक या फिर आपके पसंदीदा स्टार, राइटर और डायरेक्टर्स का हो इंतखाब, तो फिर क्या ड्रामा है विद मुकरम कलीम के YouTube चैनल पर जाकर वोट देना मत भूलिएगा। ऑडियंस ने मेल कैटेगरी में जो वोट कास्ट किए हैं 13,600 किए हैं और फेरोज खान के हिस्से में ड्रामा सील अखाड़ा से आए हैं 1,224, 9% बनते हैं, 0.9 मिले हैं इनको। ऑडियंस की तरफ से अच्छे नंबर मिले हैं। अब ये कंप्लीट हुआ ड्रामा सीरियल अखाड़ा का रिव्यू।